Hello everyone. Today we are going to start our new topic that is image formation by convex mirror. जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने जो बात की थी वो थी इमेज फॉर्मेशन बाई कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में बात की थी और जिसमें थे हमारे 6 केसेस। सिमिलरली यहाँ जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें हमारे जो है 2 केस होंगे जहाँ पर इमेज आपकी बनती है। ठीक है, पहला जो केस है, पहला सेम जैसे वहाँ पर था कि ऑब्जेक्ट आपका रखा होगा इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है हमारा जो ऐसा मिरर जहाँ अंदर वाला पार्ट जो है स्फेरिकल मिरर ऐसा जहाँ अंदर वाला पार्ट आपका पॉलिश्ड हो। दिस इज योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज योर फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है, रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही हैं। ठीक है, और दे आर not actually passing from the focus, they are appear to pass through the focus, they are appear to pass through the focus. ये जो रे है ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास नहीं हो रही है एक्चुअल में, लेकिन दे आर appear टू पास थ्रू दी फोकस। और इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है हमारी इस केस में? इमेज इज फॉर्म्ड एट, इमेज हमारी बन रही है फोकस पे। और कैसी इमेज है? जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म नहीं हो रही है। तो ये जो इमेज कहलाएगी वो कैसी कहलाएगी? हमारी वर्चुअल इमेज और इरेक्ट इमेज है। दिस इज योर फर्स्ट केस। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि इन्फिनिटी और पोल के बीच में, ये पोल है आपका, तो इन्फिनिटी और पोल के बीच में आप कहीं भी रख दें अपना ऑब्जेक्ट, और तो कोई केस बनेगा नहीं यहाँ पर। तो सिमिलरली दूसरा केस देखिए आप यहाँ पर कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, object is placed between pole and infinity. ये कॉन्वेक्स मिरर हो गया आपका, अंदर वाला पार्ट पॉलिश्ड, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये फोकस, दिस इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऑब्जेक्ट आपने रख दिया यहाँ कहीं, पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एंड इट विल अपीयर टू पास थ्रू दी फोकस, और दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करानी है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक्चुअल में तो पास होगी नहीं, ये आने वाली रे, ये जाने वाली रे, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे आती है वो एज इट इज़ रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो फाइनली जहाँ पर जो रे कट कर रही है वो तुम्हारा इमेज फॉर्म हो गया। और ये इमेज कहाँ पर बनी हमारी? इमेज फॉर्म हुई, इमेज जो फॉर्म हो रही है यहाँ पर, इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन पोल एंड फोकस, पोल एंड फोकस। कैसी इमेज है ये? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड, वर्चुअल इसलिए क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन से नहीं बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। ठीक है, ये तो आपके हो गए कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के केसेस। दिस इज योर कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर केसेस। ये पहला केस हो गया, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है आपका, ठीक है। और ये दूसरा केस हो गया जहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं रखा है, ठीक। उसके बाद हम जो बात करेंगे, अब आगे वाली बात है जो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करेगा। साइन कन्वेंशन इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो अब जो बात करने वाले हैं वो है साइन कन्वेंशन इन द केस ऑफ स्फेरिकल मिरर। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे साइन कन्वेंशन, ठीक है। कब हमें जो है इमेज को जो है पॉजिटिव लेना है, कब नेगेटिव लेना है, ठीक है। इमेज डिस्टेंस कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी,
ठीक, ये सारी चीज़ें इसमें आप पढ़ेंगे। तो जैसे ये आपका जो है स्फेरिकल मिरर है, दिस इज योर स्फेरिकल मिरर। आप इसको ऐसे सोचिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की तरह सोचिए। ठीक, जैसे ये जो है आपका जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये ओरिजिन है, यहाँ पर जो है एक्स एक्सिस में सब पॉजिटिव रहते हैं, ये सब नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस में ये नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक, इसी तरीके से यहाँ भी सोचिए। तो जो पहला पॉइंट है इसका, पहला पॉइंट क्या कहता है इसमें कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, कि जितनी भी डिस्टेंसेस हैं वो सारी की सारी पोल से मेज़र की जाएंगी। ये आपका मिरर हो गया। तो पहला पॉइंट है आपका कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल, यानी कि जो जितनी भी डिस्टेंस होंगी इस साइड में, यानी कि ये एक तरह से ओरिजिन का काम करेगा तुम्हारा पोल। तो जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो पोल से मेज़र की जाएंगी। ठीक, तो ये तो आपका पहला पॉइंट हो गया, किसका, साइन कन्वेंशन का। ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। ठीक, अब जैसे कार्टेशियन में देखें, लेफ्ट साइड में क्या है, अगर ओरिजिन के लेफ्ट में जाएं तो यहाँ देखेंगे तो सबके सब नेगेटिव हैं, राइट में जाएं तो पॉजिटिव हैं, ऊपर जाएं तो पॉजिटिव है, नीचे जाएं तो नेगेटिव हैं। सेम यहाँ बात करेंगे हम कि डिस्टेंसेस टेकन टुवर्ड द लेफ्ट ऑफ द पोल आर नेगेटिव, यानी कि जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी अगर वो पोल के लेफ्ट साइड में आप मेज़र कर रहे हैं तो वो सारी की सारी डिस्टेंसेस जो हैं वो होंगी आपकी नेगेटिव। ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसे, ऑल द डिस्टेंसेस विच आर टू द लेफ्ट ऑफ द पोल आर टेकन एज नेगेटिव, यानी कि इस साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो सारी की सारी आप कैसे लेंगे, दे आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक, सिमिलरली जितनी भी डिस्टेंसेस राइट साइड में होंगी वो सारे के सारे डिस्टेंसेस आप क्या लेंगे, पॉजिटिव। तो इसलिए यहां लिखेंगे ऑल द डिस्टेंसेस विच आर टू दी right of the pole are taken as positive, यानी कि जितनी भी डिस्टेंसेस पोल के राइट साइड में आप मेज़र करेंगे वो सारी की सारी डिस्टेंसेस आपकी होंगी पॉजिटिव, लेफ्ट साइड में नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव। सिमिलरली देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ भी यही चीज़ थी यहाँ पर कि ओरिजिन के लेफ्ट में जितनी भी थी नेगेटिव एक्स एक्सिस था, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस था। ऐसे ही यहाँ पर कुछ है कि लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वो सारी की सारी नेगेटिव और ये सारे के सारे पॉजिटिव। ठीक है, सिमिलरली अगला पॉइंट जो देखें, फोर्थ पॉइंट क्या होगा कि अगर हम अबव द प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी, जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है आपका या इमेज तुम्हारे नीचे की तरफ बनी है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि ऊपर जितनी भी सारी डिस्टेंसेज होंगी वो सब क्या होंगी, पॉजिटिव, और नीचे जितनी भी सारी जो हाइट की जो बात करेंगे, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वो क्या होंगी, नेगेटिव। तो लिखिए डिस्टेंसेस above the principal axis, distances above the principal axis are taken as positive.
ऐसे ही डिस्टेंसेस below the principal axis are taken as negative। यानी कि जितनी भी डिस्टेंसेज जो है वो, अगर आप ऊपर की तरफ बात करेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, वो सारी की सारी क्या होंगी, पॉजिटिव, और जो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस होंगी वो सारी की सारी होंगी आपकी नेगेटिव। दिस इज योर साइन कन्वेंशन विच विल हेल्प यू इन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड दी कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, पहला हमारा पॉइंट था, हमारा क्या था कि जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी वो सब पोल से मेजर करेंगे। दूसरा पॉइंट आपका क्या है कि लेफ्ट साइड में पोल की जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी वो सारी की सारी नेगेटिव, राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी, राइट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव, अबव द प्रिंसिपल जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी वो सारी की सारी पॉजिटिव, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस जितनी भी डिस्टेंसेज होंगी वो सब की सब क्या होंगी, नेगेटिव। ठीक है, ये हो गई आपकी साइन कन्वेंशन की बात। अब जिसमें ये हेल्प करने वाले हैं उसकी बात कर लें, यानी कि फॉर्मूले की बात कर लें। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के हमें ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले की, तो इसीलिए यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला है, हम कहें मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला आपको हेल्प करेगा इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द स्फेरिकल मिरर, and this formula is given as 1 upon f is equals to 1 upon v plus 1 upon u, where f is the focal length, v is the image distance, and u is the object distance। यानी कि अगर आपको मिरर फॉर्मूले के अंदर ये पता है कि आपका ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यानी पोल से कितनी दूर रखा है, दूसरी बात आपको ये पता है कि जो इमेज जो बनी है ऑब्जेक्ट की वो पोल से कितनी दूर बनी है, उन दोनों की डिस्टेंस अगर आपको पता है तो आप फोकल लेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट दी फोकल लेंथ इफ़ वी नो यू एंड वी। या अगर हमको जो है फॉर्मूले के अंदर फोकल लेंथ के बारे में पता है कि मिरर की जो फोकल लेंथ है वो कितनी है, और साथ में ये पता है कि वी कितना है, यानी कि इमेज डिस्टेंस कितनी है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको दो चीज़ें पता हैं तो आप तीसरी चीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। यही हमें ये हेल्प करेगा इसमें कैलकुलेट करने में। ठीक, ये वाली बात क्लियर हुई कि मिरर फॉर्मूला वी कैन कैलकुलेट आइदर फोकल लेंथ और इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इफ वी नो टू ऑफ द थिंग्स। ठीक, उसके बाद बात करते हैं मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का जैसे, ठीक है, उसकी इमेज बनेगी, तो इमेज छोटी बनी है, इमेज उसके बराबर बनी है, या इमेज उससे बड़ी बनी है, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं विद द यूजिंग मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन एक्चुअल में आपको बताता है टू व्हाट एक्सटेंट योर इमेज इज मैग्निफाइड विद रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। तो डेफिनेशन के तौर पे देखें तो टू व्हाट एक्सटेंट द image is magnified with respect to object।
यानी कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज कितना मैग्नीफाई हो गई। या तो इमेज छोटी बनेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का तो हो सकता है इमेज आपकी 3 सेंटीमीटर की बने, या इमेज आपकी 5 सेंटीमीटर की बन सकती है, या इमेज 7 सेंटीमीटर की बन सकती है, यानी बड़ी बन सकती है। तो जैसे हमने कॉनकेव मिरर के केस में देखा था कि जब ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पे था तो इमेज कहाँ कैसी बनी थी, हाईली डिमिनिश्ड थी, ठीक है। सिमिलरली जब आपका ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी रखा हुआ था, ये इमेज के जो डायग्राम है ये बहुत हेल्प करेंगे आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो उस डायग्राम को बार बार प्रैक्टिस करना है और जहन में ये डाल लेना है कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, कहाँ रखा है, तो उसके कंपैरिजन में इमेज कहाँ बन रही है। तो उससे आपको जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वेरीफाई करने में जो है एक फ़ायदा हो जाएगा। क्या जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसके रिजल्ट से आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ मेरा आंसर सही है या नहीं है। तो जैसे हमने बात की थी बियॉन्ड सी, जब आपका ऑब्जेक्ट रखा था तो इमेज जो बनी थी वो थी बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है, और इमेज बनी थी डिमिनिश्ड, छोटी इमेज बनी थी। सिमिलरली जब आपका ऑब्जेक्ट सी पे रखा था, तो जब सी पे ऑब्जेक्ट रखा था तो उसमें इमेज सी पर ही बनी थी और सेम साइज की बनी थी, ठीक है। यही चीज़ आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व करेंगे। तो जैसे तो डेफिनेशन की बात हो गई, टू व्हाट, मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं हम फिलहाल। तो मैग्निफिकेशन में हमने डेफिनेशन की बात कर ली, टू व्हाट एक्सटेंट द इमेज इज मैग्नीफाइड विद रेस्पेक्ट टू दी ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन को हम लिखते क्या है, फॉर्मूले के मैथमेटिकली बात करें तो मैग्निफिकेशन को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्निफिकेशन इज गिवन एज हाइट ऑफ द इमेज, यानी कि इमेज की हाइट टू दी ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी हो गई, हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज टू दी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट, इमेज की हाइट को हमने मान लिया एच डैश, एच डैश अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने ले लिया एच। सपोज कि ऑब्जेक्ट हाइट इज गिवन एज एच एंड द इमेज हाइट इज गिवन बाई एच डैश, ठीक है। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। तो मैग्निफिकेशन इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस इज गिवन एज, ये तो फॉर्मूला हो गया बेसिक, हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, इज इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ये आ गया आपका फाइनल फॉर्मूला इन टर्म ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस। एक तो ये फॉर्मूला हो गया आपका फाइनल कि आपको अगर दो चीज़ें दे रखी हैं तो तीसरी चीज़ निकाल सकते हैं इससे, और दूसरा मैग्निफिकेशन पता कर सकते हैं कि आपकी जो है इमेज की मैग्निफिकेशन क्या है, इमेज की हाइट कितनी है, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है, ये आप पता कर सकते हैं, ठीक है। मैग्निफिकेशन के बारे में एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए क्या होती है, नेगेटिव। मैग्निफिकेशन फॉर रियल इमेज, रियल इमेज के बारे में बताया कि जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से इमेज फॉर्म हो ऐसी इमेज कहलाती है आपकी रियल इमेज, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए क्या होती है, नेगेटिव आती है, नेगेटिव, ठीक। सिमिलरली मैग्निफिकेशन फॉर वर्चुअल इमेज, जो एक्चुअल इंटरसेक्शन से फॉर्म ना हो, वर्चुअल इमेज इज पॉजिटिव। ये हमेशा जो है ट्रू है कि मैग्निफिकेशन रियल इमेज के लिए नेगेटिव है और मैग्निफिकेशन वर्चुअल इमेज के लिए पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर आज हमने बात कर ली मैग्निफिकेशन की, मिरर फॉर्मूला हो गया, मैग्निफिकेशन की बात कर ली, और मैग्निफिकेशन रियल इमेज और वर्चुअल इमेज के लिए क्या होती है, ठीक। अब उसके बाद आइए एक आध सवाल हम देखते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे बात करते हैं कि इसकी एक दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात करेंगे। कोई सवाल देख लेते हैं, बेसिक सा सवाल देखते हैं पहले। एक रिलेशन जो है बात की है कि जैसे ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये जब स्फेरिकल मिरर हम पढ़ा रहे थे तो दिस इज़ योर फोकस एंड दिस इज़ योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस थी वो हमने बताई थी आपको, ये
रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है ये फोकल लेंथ होगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का क्या होता है, डबल होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर देखो, जो रेडियस है वो ये दोनों आधे आधे डिस्टेंस पर थे ना, ये बताया था हमने कि ये जो फोकस है वो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के मिडिल पॉइंट पर होता है, ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हुआ, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो डबल डिस्टेंस पर है फोकल लेंथ के, ठीक है। या अगर हमें फोकल लेंथ की बात करनी है, फोकल लेंथ कितनी है, तो वो r/2, दिस इज r/2, ठीक। अब अगला सवाल, एक सवाल है ये कि अ कैंडल 10 सेंटीमीटर इन लेंथ, a candle 10 centimeter in length is placed vertically at a distance of 20 centimeter. क्वेश्चन है, a candle 10 centimeter in length, 10 centimeter in length is placed vertically at a distance of 20 centimeter. From a concave mirror. Of focal length 15 centimeter. ठीक है, ये सवाल दे दिया आपको कि एक कैंडल है 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है, यानी कि ये ऑब्जेक्ट, यानी कैंडल जो बात कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट ट्रीट कर रहे हैं आप, ठीक है। और उसकी जो हाइट है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। कितनी दूर रखी है, फ्रॉम अ मिरर 20 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर का केस है। और फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर के केस में जो फोकस है वो किधर होता है आपका, लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेज हैं वो कैसी ली जाती हैं, नेगेटिव। तो फोकल लेंथ तुम्हारी क्या हो जाएगी, आपको इस सवाल में निकालना क्या है, यू हैव टू कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, ठीक है, और उसकी हाइट। यू हैव टू कैलकुलेट द इमेज डिस्टेंस, यानी कि तुम्हें यू दे रखा है, यू गिवन है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है ना कि इस प्लेस वर्टिकली एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, कैंडल, जो 20 सेंटीमीटर दूर रखा है। तो जो 20 सेंटीमीटर वो क्या आपका हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तुम्हारा कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर, ठीक। अब ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पहला सवाल ये है कि ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। तो साइन कन्वेंशन पे जाएं कि जितनी भी डिस्टेंसेज हैं लेफ्ट साइड में, जितनी भी डिस्टेंसेज होती हैं वो सब क्या होती हैं, नेगेटिव। तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा हमेशा कहाँ रहता है, या कॉनकेव मिरर का केस हो या फिर हो कॉन्वेक्स मिरर का केस, ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में रहता है। कॉनकेव मिरर में भी आपने रे डायग्राम बनाया, कॉन्वेक्स मिरर में भी रे डायग्राम बनाया, तो ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में रखा था। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी तुम्हारी। तो यू जो है वो हमेशा नेगेटिव आएगा, चाहे कॉन्वेक्स मिरर का केस हो या कॉनकेव मिरर का केस हो, ठीक है। तो फिलहाल हम कॉनकेव मिरर की बात कर रहे हैं, तो यू आपका हो गया -20 सेंटीमीटर, ठीक। दूसरा, हाइट देख गिवन है, ऑब्जेक्ट की हाइट को हमने क्या माना था, एच माना था। तो हाइट कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर दे रखी है। तो हाइट तो जो है पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि ऊपर रहती है ऑब्जेक्ट की जो हाइट है, ऑब्जेक्ट तो ऊपर रखा रहता है तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी, तो इसलिए एच पॉजिटिव हो गया। फोकल लेंथ आ जाओ, फोकल लेंथ कितनी हो गई, 15 सेंटीमीटर दे रखी है, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी, तो अभी हमने बताया कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर का केस है ना, तो कॉनकेव मिरर में तो फोकस जो है लेफ्ट साइड में होता है ना, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, लेफ्ट साइड में। तो लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो कैसी होंगी, नेगेटिव। तो एफ आपका क्या हो गया, नेगेटिव। अब एफ पता चल गया, यू पता चल गया, आप क्या निकाल सकते हैं, वी निकाल सकते हैं फ्रॉम द फॉर्मूला 1/f = 1/v प्लस 1/u। एफ आपको पता है 1/ माइनस निकालना क्या है, वी निकालना, जो निकालना है उसको एक तरफ ले लो। तो 1/v = 1/f माइनस 1/u, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहां से v की वैल्यू निकालें तो 1/v = आ जाएगा 1/-15 - 1/-1
-20 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक, जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली यू विल गेट v इज इक्वल टू -60 सेंटीमीटर। चलो यहां से एक चीज दिखाते हैं आपको। f आपका 15 सेंटीमीटर, f कितना है 15 सेंटीमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और आसानी से वेरीफाई करने की है कि हमारा आंसर सही है या गलत है। ठीक, f आपका कितना है, ये पोल है, ये कॉनकेव मिरर का केस था ना। तो देखिए f आपका 15 सेंटीमीटर है सवाल के हिसाब से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा पोल से, यहां से फोकस से 15 और ले लो क्योंकि ये डिस्टेंस और ये मिडिल में होता है ना सेम। तो ये कितना हो गया, यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया जो कि पोल से हो गया आपका 30 सेंटीमीटर, विच इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। भाई जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो डबल होती है फोकस के, तो ये हो गया 30 सेंटीमीटर। ठीक, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपका 20 सेंटीमीटर पे। 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, 20 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में कहीं रखा है। अब रे डायग्राम याद करिए। रे डायग्राम जब याद करेंगे आप तो उसमें आपको पता चलेगा कि जब वेन एवर योर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस देन योर इमेज इज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी। देखिएगा ये रे डायग्राम देखिएगा कि जब आपका ऑब्जेक्ट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था तो इमेज जो फॉर्म हुई थी वो हुई थी आपकी बियॉन्ड सी पे जाके। ये कहीं इमेज यहाँ फॉर्म होगी। अब देख लीजिए इमेज डिस्टेंस कितनी निकल के आ रही है 60 सेंटीमीटर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 पे है तो 60 पीछे जा रहा है, तो बियॉन्ड सी बन रही है, हमारा आंसर सही है। ठीक, ये वाली बात हो गई आपकी v और u की निकालने की। v निकाल लिया आपने, दो चीज़ें दे रखी थी। अब आपको पता करना है कि इमेज की हाइट क्या होगी। ऑब्जेक्ट की हाइट तुम्हें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तुम्हें पता है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है, हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू -v अपॉन u। h डैश तुम्हें निकालना है, h तुम्हें पता है 10 माइनस v तुमने अभी कैलकुलेट कर लिया 60 सेंटीमीटर अपॉन u तुमने दे रखा है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फाइनली तुम्हारा h डैश कितना निकल के आ गया, h डैश इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर। दिस इज योर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, सॉरी हाइट ऑफ द इमेज। वहां पर देखें रे डायग्राम को याद करें तो रे डायग्राम में आपकी इमेज कैसी बनती है, जब आपका ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ रखा होता है आपकी इमेज बनती है एनलार्ज। देखिए यहां पर देखिए ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो कितनी है 10 सेंटीमीटर और इमेज की हाइट कितनी है 30 सेंटीमीटर, तो बन गई बड़ी इमेज। तो ये हो गया आपका प्रूफ कि हमने जो किया है वो सवाल हमारा सही है। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी जो है प्रॉब्लम एनसीईआरटी में तुम्हें दे रखी हैं, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज में तुम्हें दे रखी हैं और एग्जाम्पल दे रखे हैं, तो वो सॉल्व कीजिए और जो डाउट होगा उसको ग्रुप पे डिस्कस कीजिएगा। थैंक यू।